तो अभी आप लोगों का जो सब्जेक्ट चल रहा है ना, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ो और ट्राई करो कि जिस तरह से जैसे जैसे सब्जेक्ट होने लगे ना, तो जो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं ना, उसको भी आपको रिवीजन में रखना है। और आई थिंक रैंक लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये दोनों पे आपको अच्छे से फोकस करना है। तो इन दोनों पे आप खासकर फोकस करो, लाइक मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करो आप लोग। और रिवीजन का मैं बोलूँगा कि रिवीजन आपका फ्रीक्वेंट होना ही चाहिए। और आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, शॉर्ट नोट्स आप ट्राई करो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स अगर आप करते हो तो आपका जो रिवीजन में जो टाइम होगा ना, वो कम लगेगा एट द एंड। हेलो। गुड इवनिंग सर। फर्स्ट गुड ऑफ ऑल इवनिंग। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर AIR 1। थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि हम अभी प्रिपरेशन चालू करते हैं, शुरू में तो हमारे पास बहुत ज़्यादा जोश रहती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो कठिनाइयाँ आती है, तो उससे मतलब जोश कम होता है और कंसिस्टेंसी भी ब्रेक होने लगती है। तो इसको कैसे अवॉइड करना है? आई थिंक इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होना चाहिए तुम्हारा क्या मोटिवेशन है। अगर तुम गेट प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए तुम्हारा क्या मोटिवेशन है। यस सर। तुम्हें PSU जाना है, एमटेक करना है, या फिर कुछ और ऐसी चीज़ है, तो वो तुम्हारे इनर मोटिवेशन पर डिपेंड करता है कि उसे उसके कारण तुम कितना अच्छा अपने आप को थ्रू आउट द प्रिपरेशन सेम लेवल पे रख सकते हो। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट, वो तुमको खुद फिगर आउट करना यस पड़ेगा। सर। वो ऐसा नहीं है कि तुम कुछ यूट्यूब वीडियोज़ देख लोगे मतलब कि मुझे मोटिवेशन आ जाएगा। वो इनर मोटिवेशन तुम्हारे अंदर खुद से रहना चाहिए। यस सर। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले तो यह कि आप ऑनलाइन तैयारी किए होंगे और अब ऑफलाइन का वो लोग कहते हैं कि ऑफ मतलब ऑनलाइन में ज़्यादा कंसंट्रेशन ब्रेक होने की मतलब जो होती है वो ज़्यादा चांस रहता है और ऑफलाइन में, तो आपको कैसे मतलब उसको हैंडल किए? एक्चुअली मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो उसमें ये होगा कि ऑनलाइन में है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, ये तो है पक्का है। और जो भी है कि तुम्हारा मतलब कि कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अपने आप को कितना अच्छे से सेल्फ कंट्रोल कर पाते हो और तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन किस तरह का है। तो वो तो इंपॉर्टेंट है। अगर तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन तो इंपॉर्टेंट है। तुम ऑफलाइन भी पढ़ोगे तो भी वहाँ पर भी अब चलो ठीक है, क्लासेस का हो गया ना कि क्लासेस तो करने पड़ेंगे, ठीक है, तो उसमें उतनी सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत नहीं पड़ती अगर ऑफलाइन होता है। तो उसके बाद भी प्रिपरेशन होती है, सिर्फ क्लासेस करने से तो रैंक नहीं आती। उसके बाद रिवीजन करना पड़ता है, टेस्ट सीरीज लगानी पड़ती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, तो ये सब के लिए भी सेल्फ डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन में मैं बोलूँगा कि सेल्फ डिसिप्लिन तो चाहिए ही। ऑनलाइन में एक होता है कि तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, और सेल्फ डिसिप्लिन तो मस्ट है, चाहे तुम ऑफलाइन करो या फिर ऑनलाइन करो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑनलाइन सही है। तो फिर जैसे जैसे टाइम मतलब गया होगा, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ होगा, दो फिर आप रिवीजन कैसे किए मतलब उसको प्रॉपर हैंडल करने मैं में? मैं जनरली क्या करता था, मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था। तो शॉर्ट नोट्स में ये होता है कि मैंने क्या किया था ना कि मैंने स्टार्टिंग में एक शॉर्ट नोट्स बनाए थे, ठीक है ना, फिर मैंने उसे मॉडिफाई किया था। तो जो अभी जो शॉर्ट नोट्स काफ़ी लोगों को मिले होंगे ना, तो वो मॉडिफाइड शॉर्ट नोट्स है, वो एक्चुअल में नहीं है। तो पहले के मेरे जो शॉर्ट नोट्स थे वो थोड़े गंदे थे, ठीक है, तो उसको मैंने मॉडिफाई किया था बाद में। तो शॉर्ट नोट्स बनाने से ये हो जाता है ना कि तुम्हारा रिवीजन कम टाइम में हो जाता है। और रिवीजन का सबसे जो मेन चीज़ होती है ना कि रिवीजन काफ़ी लोगों को बोरिंग लगता होगा कि मतलब क्या एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर तुम पूरा होल नोट्स देखने जाओगे ना, फुल नोट्स, तो वो रिवीजन उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में रिवीजन करो। और मतलब शॉर्ट नोट्स है कि बनाने चाहिए, मतलब उसके रिवीजन अच्छा हो जाता है तुम्हारा। और टेस्ट सीरीज वगैरह सब्जेक्ट वाइज कब से स्टार्ट करना चाहिए, टॉपिक वाइज? आई थिंक मैं तो बोलूँगा कि जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना अच्छा है। जैसे कि अगर किसी को अगर फेब में एग्जाम है, ठीक है ना, तो मैं बोलूँगा कि अगर जून या जुलाई से ही वो एटलीस्ट टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ये सब स्टार्ट कर दे तो सही है। और मॉक टेस्ट तो मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट सितंबर या अक्टूबर में एटलीस्ट 1 या 2 मॉक टेस्ट तो देना ही चाहिए अपने आप को चेक करने के लिए। भले ही तुम्हारा सब्जेक्ट इवन 70-80% ही कंप्लीट हो, इवन तुम्हारा सब्जेक्ट अगर 70-80% भी कंप्लीट हो, तो भी अपने आप को चेक करने के लिए ना सितंबर अक्टूबर में 1 या 2 मॉक टेस्ट देख लेना चाहिए। उसके बाद तुम बाकी नहीं दो उस टाइम कोई बात नहीं है, फिर तुम नवंबर दिसंबर में दो चलेगा, लेकिन 1-2 दे देना चाहिए स्टार्टिंग में। टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा दोगे ना उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा। जितना टेस्ट सीरीज दोगे उतना तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छा होगा, उतना ज़्यादा तुम्हारा क्या बोलता हूँ कि तुम्हारी एक्यूरेसी तो चलो ठीक है, वो तो धीरे धीरे आ जाएगी, तुम्हारा स्पीड बेटर होगा। तो इस सब के लिए टेस्ट सीरीज टेस्ट इंपॉर्टेंट। सीरीज को एनालाइज भी करना उसके हाँ, लिए? टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए अलग से कॉपी बना सकते हो, जो भी तुम्हारा मिस्टेक्स हो रहा है उसके मिस्टेक कॉपी बना सकते हो अलग से, वो मिस्टेक नोट डाउन कर सकते हो। और सब्जेक्ट वाइज करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कि ऐसा नहीं कि मतलब सारे मतलब मशीन्स के हो गए, पावर सिस्टम हो गए, सारे के मतलब एक जगह नोट डाउन करोगे तो इफेक्ट उतना इफेक्टिव नहीं होगा। सबके लिए एक अलग अलग मतलब 2 पेज करके इस तरह से बना लो कि मशीन्स के जो भी मेरे मिस्टेक्स हो रहे हैं एक जगह नोट करूंगा, कंट्रोल के हो रहे हैं एक जगह नोट करूंगा, नेटवर्क के हो रहे हैं एक जगह नोट करूंगा, और उसको रिवाइज करोगे
रिवाइज करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो मिस्टेक्स कम होने लगेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, तो एटलीस्ट अगर तुम स्टार्टिंग में अगर तुम मान के चलो कि 5 या 6 गलती कर रहे हो, तो धीरे धीरे कम के 3 या 4 होंगे, फिर वो 2-3 होंगे, इस तरह से करते 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 कम जाएगा। तो टेस्ट सीरीज का मेन एडवांटेज यही होता है ना कि हम अपने आप जो भी हमारी वीकनेस है ना उसे हम मतलब पहचाने क्या मेरी वीकनेस है और उसे रेक्टिफाई करें। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 100% तुम मिस्टेक खत्म कर दोगे, ठीक है ना, वो एक दो रहती हैं, ह्यूमन एरर होता है, लेकिन जितना ज़्यादा कम करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके लिए है कि जितने ज़्यादा टेस्ट सीरीज दोगे ना उतना ज़्यादा तुम्हारा जो भी तुम्हारी मिस्टेक्स है वो जल्दी पकड़ में आएंगी, उतनी ज़्यादा सही होंगी। हम जब भी टेस्ट सीरीज देते हैं तो टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट सीरीज कुछ ना कुछ देते हैं ना ऐसा, तो फाइनल मतलब अपना गेट के एग्जाम में भी कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो अपने मतलब कभी किए ही ना होते। तो मतलब वो जो क्वेश्चन आता है तो वो अपना बहुत सारा टाइम मतलब वेस्ट कर देता है और अपना वो मोटिवेशन भी डिमोटिवेट हो जाते हैं अपन वो क्वेश्चन ना करने की वजह से, और टाइम भी चला जाता है। तो आपने उस ऐसे क्वेश्चन आपके साथ भी आए होंगे, तो आपने उसे टैकल कैसे किया ऐसे? देखो टेस्ट सीरीज में ना कुछ क्वेश्चंस मुझे लगता है होते हैं जो थोड़े से इररिलेवेंट होते हैं, जो Yes, sir. एक्चुअली गेट में उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, मतलब Yes, तो उसके लिए है कि तुम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर अच्छे से किए हो, एनालाइज किए हो, तो तुमको आइडिया लग जाएगा। तुम्हें पकड़ने आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन मतलब गेट एग्जाम में आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, ठीक है ना, और उनके पीछे अगर बहुत लेंदी क्वेश्चन आ रहा है जो तुम्हें लग रहा है कि नहीं गेट में नहीं आएगा, तो उसके पीछे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और कुछ पार्ट होता है, अगर क्वेश्चन का कुछ पार्ट होता भी है जो मतलब थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो तुम वहां से मतलब ग्रास्प कर लो, जो भी उसका कुछ कंसेप्ट तुमको कुछ नया कंसेप्ट लग रहा है तो वो ग्रास्प कर सकते हो। और तो कुछ है नहीं ज़्यादा। और क्योंकि गेट में क्या है ना कि लोग क्या करते हैं ना, वो 2-3 क्वेश्चन के पीछे भागते हैं जो मेरे से नहीं बन रहा, वो बाकी क्वेश्चन के पीछे नहीं भागते जो तुमसे बन सकता है, लेकिन एट द एंड जाकर कुछ सिली मिस्टेक्स या कुछ करने से वो गलत हो जाता है। तो हमेशा ट्राई करो कि जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है उसको बेटर करो, उसके पीछे मत भागो कि 1-2 क्वेश्चन नहीं आने से तुम्हारा ऐसा नहीं होगा कि गेट में कुछ बहुत खराब हो जाएगा। ट्राई करो कि जो तुम्हें आता है वो तुम सही से करो। सर फाइनल एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आपने किया है कि जो मतलब आउट ऑफ आपके बाउंड्री था, उसमें टाइम वेस्ट, उसको कैसे टैकल किया? एक्चुअली 1-2 क्वेश्चन थे, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था बाउंड्री कंडीशन पे, एक क्वेश्चन आया था ईएमएफटी का, तो वो क्वेश्चन था मैंने डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया था, वो मैंने डायरेक्ट ऑप्शन से ही किया था। तो ऐसे ऐसे 1-2 क्वेश्चन होते हैं, वो तो तुम्हें मतलब वहाँ पे मतलब क्लिक करेगा कि किस तरह से सॉल्व करना है, मतलब तुक्का नहीं मारना है, लेकिन कुछ इस तरह से ट्राई करो कि मतलब वो ऑप्शन से ही अगर तुम कुछ चेक कर सको तो वो सही। अगर तुमको इवन अगर 80% 70-80% भी कंसेप्ट आता है ना, तो भी तुम उस तरह इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस तुम्हें थोड़ा सा वहाँ पर आइडिया होना चाहिए किस तरह सॉल्व करना है। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रैंक। थैंक यू। सर मैं ये जानना चाहता था, जैसे आप बोले शॉर्ट नोट्स हमें रिवीजन के लिए हेल्प करता है, तो शॉर्ट नोट्स अगर कोई फर्स्ट टाइम टॉपिक को पढ़ रहा है तो सर उसको शॉर्ट नोट्स कब बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए? हाँ कि देखो मैं क्या बोलता हूँ कि एक बार सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो जी। और उसमें ना कुछ टेस्ट दे दो। ये मतलब तब बनाओगे ना तो तुम्हारा शॉर्ट नोट्स काफ़ी इफेक्टिव बनेगा, क्योंकि फिर बाद में होगा ना कि तुम्हें काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे। अब तुम वो पॉइंट्स मतलब बीच में तो ऐड नहीं कर सकते ना, मतलब एक बार जो लिख दिया, अब तुमको कहीं और तुम ऐड कर दोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, फिर बाद में रिवीजन करोगे तो वो सही नहीं रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ना बेस्ट, क्योंकि इसीलिए ना मैंने फिर मॉडिफाइड शॉर्ट नोट्स बनाए थे, क्योंकि जो स्टार्टिंग में मैंने बनाए थे ना वो उतने इफेक्टिव थे नहीं, बट लेकिन उस टाइम मैंने बनाया था क्योंकि मुझे रिवीजन करना था, तो मुझे कुछ बनाना था। लेकिन अब था कि उसके बाद मैंने उसको मॉडिफाई किया था अच्छे से, ठीक है ना, तो वो बेस्ट मतलब उससे बेटर बना। तो बेस्ट टाइम है ये कि एक बार सब्जेक्ट हो जाए तुम्हारा, उसके बाद कुछ मॉक टेस्ट लगा दो, उसके बाद उसमें कुछ गलती आ रहा है ना वो सब एक जगह तुम्हारा हो जाएगा, फिर उससे शॉर्ट नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा। मतलब सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए तो तुरंत बनाने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, एकदम तुरंत मत बनाओ, क्योंकि बना भी सकते हो अगर तुम्हारा मन है तो बना सकते हो, लेकिन मतलब फुल रिवीजन कितने बार आपने किया था? मतलब हाँ, फुल रिवीजन तो बहुत बार हो गया था यार, अब इतना कुछ काउंट तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 3rd अटेम्प्ट था, तो समझ सकते हो कितनी बार हुआ होगा। जी। और सर जैसे अगर कोई 4th ईयर में अपीयर कर रहा है कोई स्टूडेंट, तो सर उसके लिए 1 ईयर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मतलब आप क्या एडवाइस करेंगे? ये मतलब कौन सी चीज़ों पे फोकस करे और क्या मिस्टेक्स वो मतलब ना करे? हाँ, क्योंकि देखो मैं क्या बोलता हूँ ना कि अगर तुम्हारा फाइनल ईयर है ना, किसी का भी फाइनल ईयर हो, तो ट्राई करो कि जो भी तुम्हारा सिलेबस है ना उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। टारगेट करो कि अक्टूबर या नवंबर तक कंप्लीट कर ले, ठीक है ना। और फिर जो भी तुम्हारा फोकस होना चाहिए ना वो टेस्ट सीरीज पे होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड तुम्हारा जो रैंक है ना वो उसी से डिसाइड होगा। तो ट्राई करो कि, क्योंकि अब तुम फाइनल ईयर की बात कर रहे हो ना, तो फिर सिलेबस तो कंप्लीट होना ही चाहिए एटलीस्ट अक्टूबर या नवंबर तक। और टेस्ट सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि टेस्ट सीरीज तुम नहीं दोगे ना तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी मिस्टेक्स क्या क्या हैं।
और वो मिस्टेक्स अगर तुम्हें पता नहीं चलेगा ना तो वो तुम गेट एग्जाम में कर दोगे और तुम्हारा मतलब मार्क्स वो डिडक्ट करेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सिलेबस ट्राई करो कि पहले कंप्लीट करने का, और उसके बाद मेन फोकस होना चाहिए टेस्ट सीरीज पे। कांग्रेचुलेशन सर। मेरा क्वेश्चन ये था रिवीजन से रिलेटेड कि जैसे जो सब्जेक्ट हो रहे हैं रेगुलर वो तो हम लोग रिवाइज करते हैं, ठीक है, जाकर करना है, लेकिन जो सब्जेक्ट खत्म हो गया है तो उसको कैसे रिवीजन करें, उसका क्या इंटरवल होना चाहिए, जैसे वीकली करें या फिर मंथ में एक बार करें, आई क्या थिंक उसका टाइमिंग होना चाहिए? फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अगर सोचेंगे ना कि मतलब नहीं मेरे को वीकली करना है या फिर मंथली करना है तो प्रेशर होगा, तो अपने हिसाब से देख सकते हैं। और मैं तो बोलूँगा कि अगर ज़्यादा ट्राई करो कि क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस के लिए क्या है, क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, तो क्वेश्चंस एक तो है कि टेस्ट सीरीज से मिलेंगे जो भी नए क्वेश्चंस होंगे, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेनली ट्राई करो कि अगर रिवीजन करना है ना तो रिवीजन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों को क्या होता है ना कि नोट्स पढ़ने का मन नहीं करता। बहुत लोगों को होता है कि मैं क्या नोट्स पढ़ूँ, KCL पढ़ूँ, KVL पढ़ूँ, वही सेम चीज़ तो मुझे तो आता ही है। तो उससे ट्राई करो कि उस पर मैं क्वेश्चन लगा लूँ, रिवीजन कर सकते हो, रिवीजन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। उससे क्या होगा ना कि रिवीजन में थोड़ा मन भी लगेगा, क्योंकि अपने को क्या होता है ना कि वो चीज़ करने में ज़्यादा मजा आता है जिसमें थोड़ा सा मन लगे, Yes, sir, जो ठीक है ना। नहीं तो सोचो। आई थिंक अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी को पसंद है तो क्वेश्चन लगा सकता है बस रिवीजन के हाँ, लिए। जैसे अभी तो हम लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो लेकिन अभी तो जो क्वेश्चन अगर जैसे भी कोई सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तो उसके लिए क्वेश्चन सिलेक्ट कहाँ से करें, PYQ के अलावा? क्वेश्चंस कर एक तो PYQ हो गया ना, हाँ। और टेस्ट सीरीज ले सकते हो। टेस्ट सीरीज जितने ज़्यादा दोगे उतना अच्छा तो रहेगा। अभी से मतलब स्टार्ट कर सकते हैं अगर सब्जेक्ट वाइज, हाँ, नो इश्यूज अभी से, मतलब जो भी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज तुम ले सकते हो, अभी से दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे थे, उसको आपने सोचा कि कितने टाइम बाद मैं इसको स्किप कर दूंगा, मतलब 2 मिनट बाद, 2.5 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, ऐसा? नहीं, मेरा था कि मैंने ना स्टार्टिंग में ही सोच लिया था कि अगर मुझे प्रेशर रिलीज करना है ना तो सबसे उसका जो मेन चीज़ है वो स्किप बटन है। तो स्टार्टिंग के मैंने 2-3 क्वेश्चन लाइन से स्किप किए थे, ठीक है ना। मैं सोच के ही गया था कि मैं पहला क्वेश्चन स्किप मारने वाला हूँ, और जो पहला क्वेश्चन मेरा आया था ना वो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था जी। और एप्टीट्यूड का मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था। मतलब वो था कि बनने वाला था लेकिन वो तुरंत नहीं बनने वाला था, उसमें तुम्हें 3-4 मिनट लगता है, ठीक है ना। और स्टार्टिंग में होता है कि तुम्हारा जो क्रिएटिविटी होता है ना उतना हाई नहीं रहता। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन टफ आ जाता है ना, और अगर मान के चलो कि तुम उसमें 4-5 मिनट 6 मिनट लगा दिए और तब जाके तुमसे बना, ठीक है ना, तो वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि तुम स्टार्ट जब कर रहे हो ना तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन तुम बना रहे हो ना वो तुमसे तुरंत बने। तो इसलिए मैंने क्या किया था कि इंग्लिश वाले पहले बनाए थे। इंग्लिश वाले 2-3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में बन गए थे ना, उसके बाद वो क्रिएटिविटी आ जाती है। वो क्रिएटिविटी आ जाएगी तो तुम थोड़े से टफ क्वेश्चन भी जाओगे ना तो वो जल्दी बनने लगेगा तुमसे। तो ऐसा था कि जो क्वेश्चंस तुम्हें लग रहा है कि ना कि बन जाएंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेंगे ना, उसे स्किप करो या मार्क फॉर रिव्यू कर दो और स्किप करो, और जो इजी वाले हैं ना उसे पहले बना लो, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है ना तो फिर जो क्वेश्चन थोड़े टफ भी रहते हैं ना वो भी बन जाते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट सर है। ऐसा लग रहा है कि बन जाएगा क्वेश्चन, हाँ। लेकिन बाई चांस नहीं बना सर, लास्ट में अगर कुछ लगा अपने को तो कितने बार स्किप कर देना, मतलब उसको? अच्छा देखो, लास्ट में नहीं बना, क्योंकि लास्ट का तो बात हुई ना। अभी तो अगर मान के चलो नहीं भी बना ना, क्योंकि अगर मान के चलो क्वेश्चन नहीं भी बना, लास्ट में नहीं बना ना, लेकिन बाकी क्वेश्चन तुम्हारे बन गए, बाकी तुमने सही से बना लिए, जिसमें तुम 100% कॉन्फिडेंट हो वो तुमने अगर सही से बना लिए तो भी तुम्हारा कुछ बिगड़ा नहीं। लेकिन अगर तुम उसी क्वेश्चन को बीच में अटेम्प्ट करोगे ना और मान के चलो उस टाइम नहीं बना, तुम्हारा टाइम ले लिया ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना डाउन होगा ना कि तुम जो क्वेश्चन तुमसे बनने वाले हैं ना वो भी तुम गलत कर दोगे प्रेशर में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो आ रहा है उसे पहले कर लो अच्छे से, उसके बाद जो क्वेश्चन थोड़े मतलब 50-50 लग रहे हैं ना, 50-50 या 60-40 लग रहे हैं, उसे लास्ट में करो। गौरव, थैंक यू वंस अगेन सभी की तरफ से। ओके, सो जस्ट आप सभी लोग एक बार गौरव को प्रॉमिस कर दो कि आप लोग भी अपना बेस्ट एफर्ट दोगे और एक दिन गौरव के जैसे एक बहुत ही सुपर्ब रैंक लेके आओगे। हर कोई तो रैंक 1 ला नहीं सकता है, बट बहुत अच्छे रैंक्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सो सभी लोग गौरव को यहाँ पे अपन प्रॉमिस करते हैं कि और अपने खुद को प्रॉमिस करते हैं कि अपना बेस्ट एफर्ट देंगे और जो भी गेट अटेम्प्ट वो देने वाले हैं उसमें बेस्ट रिजल्ट लेके आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।